नमस्ते। स्वागत है आईबीटीवी में। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ आज जुड़े हैं अंकित कपूर जी जो कि आए हैं कमोडिटी समाचार से। नमस्ते अंकित जी एंड वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्ते। मैम। तो अंकित जी, पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाजार जो है भारी गिरावट हमने देखी। अराउंड 2500 पॉइंट्स नीचे देखा। 6 डेज इन अ रो हमने बाजार को नीचे देखा। आज जो है काफी वॉलेटाइल रहा, नीचे था, फिर हमने ग्रीन में भी देखा आज मार्केट को, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है। सेंसेक्स क्लोज्ड एट 80,634, 61 पॉइंट्स डाउन, और निफ्टी 24,630 पे क्लोज हुआ है, 19 पॉइंट्स नीचे रहा। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: टाइटन कंपनी, इंडसइंड बैंक, विप्रो, इटर्नल एंड भारत इलेक्ट। टॉप फाइव लूजर्स: एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज लैब, लार्सन एंड एचडीएफसी लाइफ। सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, एनर्जी, रियल्टी एडेड 1% ईच, लेकिन मीडिया इंडेक्स में हमने 1% गिरावट देखी है। इंडियन रुपी भी आज नीचे नजर आया। अभी सॉ कंटिन्यूड एफआईआई सेलिंग। मेन रीजन ये भी है कि आरबीआई की मीटिंग है कल परसों वेनसडे के दिन। तो उसमें भी एक अनसर्टनिटी है, और यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स जो चल रहे हैं उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये रीजंस है हमने मार्केट को नीचे देखा। अंकित जी, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि व्हाई वी सॉ द मार्केट वॉलेटाइल एंड डाउन टुडे? वॉलेटिलिटी वाले की बात करें तो एकदम कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। जो जी। फ्राइडे को हमने ब्लैक फ्राइडे को देखा था, बहुत सारे लोग थे इक्विटीज में, इतना देखता नहीं हूँ लेकिन जितनी बातें चल हम्म। रही थी ब्लैक फ्राइडे है। तो ब्लैक जी। फ्राइडे बोला गया उसको। बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं बोलेंगे, 200-300 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में 24,000, ऊपर में 26,000, इसी के बीच में है। कोई क्लैरिटी की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट से कोई भी क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। हम्म। इंडियन मार्केट की स्पेशली बात करूं तो डीआईएस का पैसा एज यूजुअल हम्म। लगातार देखा जाए तो पंप हो रहा है। लगातार जो है एसआईपीस का पैसा है उसको लगाया जा रहा है। अब हम्म। थोड़ी सी न्यूज मार्केट में आई कि इंडियन मार्केट्स को भी शॉर्ट सेलिंग की परमिशन दी गई है। अब हम्म। आने वाले टाइम में उसका इंपॉर्टेंस देखना पड़ेगा कि अगर शॉर्ट सेलिंग की परमिशन दी गई है तो फिर जो डेफिनेटली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो सेल शॉर्ट सेल कर पाएंगी। तो क्या हम्म। बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो देखने वाली बात है, लेकिन हाँ एज ऑफ नाउ अगर देखें तो मार्केट स्टेबल है। कुछ भी क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। जी। अगर ट्रेड टॉक्स की बात करें, टैरिफ की बात करें, तो वेयर आर वी? बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। तो इस पे क्या हो रहा है? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट दैट? मैम सारी चीजें एक ही चीज पे अटकी हुई हैं कि इंडियन मार्केट ओपन कर दिया जाए एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। जी। वो जब तक सहमति नहीं बन रही है तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। इंडिया ने अभी हम्म। बोला है कि एथेनॉल बनाने के लिए शायद मक्का को एक्सपोर्ट जो है, सॉरी, मक्का का इंपोर्ट करा जा सकता है अमेरिका से। हम्म। लेकिन वो सारी चीजें उसी पे निर्भर कर रही, कितना करना है कितना नहीं, लेकिन पूरी तरह से डेफिनेटली इसको ओपन नहीं करा जाएगा। हम्म। पूरा ग्लोबल सिनेरियो मुझे लगता है आउटवर्ड तरीके से कहीं ना कहीं शिफ्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। अब जो पूरा पैनिक है वो डेफिनेटली अमेरिकन के ऊपर ही है। उन्होंने हम्म। टैरिफ लगाया हुआ है, नेक्स्ट टैरिफ कितनी जल्दी लगाते हैं, कितना लेट लगाते हैं, वो हम्म। देखनी बात होगी। सारी चीजें शांत चल रही हैं। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस शूट कर चुके हैं। हम्म। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 45% से ज्यादा को गोल्ड ने रिटर्न दे दिया है, सिल्वर ने रिटर्न दिया है। और वहीं हम्म। अगर गोल्ड की बात करें तो 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इन द ईयर 2025। और हम्म। अभी तो 9 महीने कंप्लीट हुए हैं, 3 महीने बाकी हैं, दिवाली का टाइम चल रहा है। हम्म। क्या सिचुएशन बनती है उसको देखना थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की स्थिति बन गई हम्म। है, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स। और टैरिफ को लेकर अगर देखे जाएगा तो ग्लोबल मार्केट में भी सिचुएशन वही है जो मैंने पहली बार बोला था, पहले ही बोला था। हम्म। 2 दिन में झगड़े खत्म नहीं होते। तो ये भी झगड़े 2 दिन में तो नहीं, अभी और लंबे चलेंगे। जी जी, एब्सोल्युटली राइट। और दिवाली आ रही है इन लेस देन अ मंथ, तो आपको लगता है कि गोल्ड प्राइसेस और भी ऊपर जाएंगे? देखिए, दिवाली का और गोल्ड का दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हम्म। दिवाली डिमांड यहाँ पे होती है, सारी चीजें हैं, डिमांड है शादी के लिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन शिफ्ट है। हम्म। मैं बात करूंगा 1980 में जो गोल्ड के अंदर तेजी देखी थी वो हम्म। इन्फ्लेशन के कारण थी। हम्म। उसके बाद 2011 में जो देखी थी वो नोट प्रिंटिंग की वजह से थी। हम्म। लेकिन जो 2025 में हमको तेजी देखने को मिल रही है वो स्ट्रेटेजिक चेंज है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आएगा। हम्म। दो फाइट, एक वेस्टर्न कंट्रीज हैं और एक एशियन कंट्रीज हैं। हम्म। एशियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फाइट चल रही है गोल्ड को एक्यूमुलेट करने की। और हम्म। मैं अगर वेस्टर्न कंट्रीज को बात करूंगा तो वहां पे गोल्ड के लिए इतना सिनेरियो नहीं क्रिएट हो रहा है। वहां पे जो उनको फोकस हो रहा है वो सिर्फ बिटकॉइन को लेके हो रहा है। हम्म। तो अमेरिका के पास 8,000 टन गोल्ड है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि फोर्ट नॉक्स की जो बात चली थी तो उससे एक संशय पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी मानते हैं कि 8,000 टन वहां पे है।
हम्म। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बात, तो हम्म। मुझे लगता है एशियन कंट्रीज के पास ज्यादा गोल्ड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि कनाडा में आपको अगर पता हो तो 2000 हम्म। में ही पूरा गोल्ड उन्होंने सेल आउट कर दिया था, उनके पास कुछ बचा नहीं है। जी। जर्मनी जो सेकंड है उसके पास में सबसे ज्यादा गोल्ड है। तो हम्म। वहां पे भी एक्विजिशन नहीं चल रहा है, एक्विजिशन जो चल रहा है वो ETF के अंदर बढ़ा है और एशियन कंट्रीज के अंदर बढ़ा है। जी। वैसे भी अगर हम देखें तो एशिया में गोल्ड को है, और ट्रेडिशनली अगर देखें तो उन्हें सेफ हेवन माना जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि यू राइट कि एशिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है, पर अगर हम इसको बिटकॉइन से कंपेयर करें तो क्या हम कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो एशिया में ज्यादा फेमस है और बिटकॉइन जो है वो वेस्ट में ज्यादा माना जाता है, इट्स अ प्रेफर्ड डिजिटल हेज? वेस्ट के अंदर देखिए, वेस्टर्न में वहां पे बिटकॉइन तो देखिए अभी चालू हुआ है, लेकिन वहां पे कंट्रीज के पास में जो सेंट्रल बैंक है वहां पे भी उनके पास में बिटकॉइन है। हम्म। हमारे यहाँ पे इसको अभी एथिकल नहीं माना गया है, और इसको अभी कहीं ना कहीं इलीगल इलीगल भी तरीके से ट्रेड करा जा रहा है। हम्म। इलीगल नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। हम्म। अब बात हो रही है करेंसी की। तो हम्म। सबसे पहले करेंसी की आज ही मैं बात कर रहा था आपके साथ में, जब मैं बात कर रहा था तो इसके हम्म। अंदर एक निकल के आया टेक्सास। टेक्सास शायद अपनी करेंसी लॉन्च कर सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में। जी। आपको याद होगा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में जब भी बात करते हैं तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। हम्म। इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। अब इतिहास हमेशा दोहराया जाता में पहले कॉपर के कॉइन्स चलते थे, हम्म। उसके बाद में कॉपर के कॉइन्स खत्म होने के बाद में ये प्रिंटिंग नोट्स और सारी चीजें आई हैं, फिर गोल्ड बैक्ड करेंसीज निकली। तो हम्म। 1971 में जब ब्रिटेन वुड सिस्टम खत्म हुआ, तो उसके बाद में अब ये सारी की सारी फिएट करेंसीज हो गई हैं। फिएट हम्म। करेंसी का मतलब ये है कि इन जो मतलब इसके ऊपर कोई बेस नहीं है, ये निराधार करेंसीज हैं। तो हम्म। जो चाहे अपना उतना वो उसको करेंसी को छाप सकता है बिना किसी कोई भी बैक मतलब कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, कोई सॉलिड बेस नहीं है। तो डॉलर आप जब चाहें तब छाप सकते हैं, आप हम्म। रुपया है जब चाहें तब आप उसको छाप सकते हैं। तो ये हम्म। कंडीशन जो रही है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई है और डॉलर उसमें सुपरसीड कर गया। तो हम्म। डॉलर जब उसने सुपरसीड कर गया, अब लोगों को लग रहा है कि डॉलर को कहीं ना कहीं महत्व कम देना होगा। हम्म। टेंशन की वजह से अब थोड़ा सा डॉलर कहीं ना कहीं अपनी जो वैल्यू है वो खोता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही कंडीशन रही तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि करेंसी हम्म। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अगर कन्वर्ट हो गई तो उसका एक बेस करेंसी क्रिएट हो जाएगा, और ये अगर क्रिएट हो गया तो वापस से हम जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है उसके अंदर वापस से एंटर करेंगे। तो हम्म। मुझे लगता है जो कॉपर वाली कंडीशन थी, कॉपर की करेंसी होती थी, अब वापस से गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी में शायद अगर आते हैं तो वैलेंट सिचुएशन होगी। देखना यह है कि जीतेगा कौन, बिटकॉइन जीतेगा कि गोल्ड जीतेगा। हम्म। क्योंकि जीतना एक है, क्योंकि चाइना ने भी एक बोला है कि हम युआन को करेंसी में लॉन्च करना चाहते हैं, हर आदमी तो किसी गोल्ड बैक अगर करेंसी लॉन्च हो गई या फिर बिटकॉइन बेस्ड करेंसी लॉन्च हो गई, तो हम्म। कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हम्म। क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी अगर लॉन्च होती भी हैं तो वो आने वाले टाइम में आप उसको क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही देखेंगे। जी। अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया, खास करके इंडिया और चाइना जो है सबसे ज्यादा गोल्ड रखते हैं। इट इज अ कल्चरल रीजन एज वेल एज अ फाइनेंशियल बैकबोन। तो ऐसा क्यों है कि एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा गोल्ड है? हमारे यहाँ पे एक सोना है सदा के लिए बोला जाता है, और एशियन कंट्रीज के यहाँ पे गोल्ड में बिलीव ज्यादा है। हम्म। बिलीव यहाँ पे ट्रेडिशन भी है, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, बिलीव ज्यादा है। उसके बाद में हम लोग जो 20,000 में किसी ने गोल्ड खरीदा हुआ है तो आज भी वो 1,15,000 1,20,000 में भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। उसका रीजन यही है कि उसको लगता है कि ये गोल्ड है सदा के लिए। हम्म। और बिलीव जो सिस्टम बने हुए हैं हमारे यहाँ पे ज्वेलरी मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से सेंट्रल बैंक्स के अगेंस्ट में, तो एक वो हम्म। सेंटिमेंट बना हुआ है कि गोल्ड कितना भी हो जाए इसको बेचना नहीं है और हमेशा सेफ हेवन एसेट के रूप में इसको लेके चलना है, तो हम्म। वही इसको लेके चलते हैं। और सेंटिमेंट जिस तरह से बने हुए हैं तो ये आगे भी बने रहेंगे। एकदम से आप बोलेंगे सेंटिमेंट खत्म हो जाएंगे, मुझे हम्म। नहीं लगता। गोल्ड की बिक्री में कमी नहीं आई है। अगर मैं हम्म। बोलूं गोल्ड की बिक्री में 1,15,000 कमी नहीं आई है। ETF के थ्रू लोगों ने लेना चालू कर दिया है, हम्म। कॉइन्स के रूप में लेना चालू कर दिया है, बार्स के लेने में चालू कर दिया है। ज्वेलरी मार्केट में थोड़ा सा स्लगिशनेस हमको देखने को मिल रहा है, करीब 16% की गिरावट देखने को मिल रही है। हम्म। गोल्ड का आपको लगता है कि इट विल कंटिन्यू टू बी अ सुप्रीम एसेट, जबकि आजकल हम देख रहे हैं यंगर जनरेशन्स जो है दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल एसेट्स? डिजिटल एसेट्स के रूप में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिटकॉइन वगैरह जो भी चीजें हैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं रिस्की है, क्योंकि उसके ऊपर बेस नहीं है। लेकिन हाँ, करेंसी के रूप में अगर इसको लॉन्च करा जाता है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है उसका अगर बिटकॉइन आता है, सॉरी उसका अगर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होता है, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट होता है, तो एक वहां से सिचुएशन क्रिएट होगी कि हाँ इसको कंटिन्यू करा जा सकता है। तब वहां से कहीं ना कहीं डेवलप होगा। बहुत सारे कॉइन आए हैं, बहुत सारे कॉइन बंद हो गए हैं। बेस क्या है किसी को नहीं पता, बिटकॉइन किसने बताया ये बनाया ये भी किसी को नहीं पता। तो जी। जब ये सारी चीजें पता नहीं है तो इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लेकिन हाँ, ये जो डिजिटल करेंसी है आने वाले टाइम का भविष्य है। लेकिन गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं बबल है। ये हम्म। बबल नहीं है।
ये शिफ्ट ऑफ सेटलमेंट्स हैं जो मार्केट में आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेंगे। हो हम्म। सकता है कि इतना बड़ा सेटलमेंट दिखे कि डॉलर की वैल्यू खत्म होके वापस से गोल्ड लेवल के कॉइन्स और गोल्ड जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था वापस से वही चीज एंटर करे मार्केट में। तो गोल्ड बैक करेंसीज अगर मार्केट में आएंगी तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन करेंसी के अंदर और उस जो करेंसी है उनकी वैल्यू भी क्रिएट होगी। जी। अब ऐसा क्यों है कि बिटकॉइन जो है वो वेस्ट में ज्यादा पॉपुलर है इन द वेस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट्स कंपेयर टू एशिया? ऐसा बोलेंगे कि वहां पे स्टार्ट हुआ था, वहां पे डिजिटल करेंसी वहां पे चल रही है, वहां पे सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड को नहीं देखा जाता है, वहां पे हम्म। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स देखा जाता है। इंडिया में थोड़ा सा एक इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हम लोग ऐसा नहीं कि बिटकॉइन चल नहीं रहा है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स काफी हैवी हो चुके हैं अब। हम्म। लेकिन सेंट्रल बैंक्स की तरफ बात करें तो उन्होंने अभी तक कदम नहीं उठाया क्योंकि अभी तक कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई बेस नहीं है उसका, हम्म। इसलिए उसके ऊपर कभी कोई रेगुलेटरी बॉडी बैठ नहीं पाई है। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को उतना ध्यान से देखा नहीं जा रहा है। अब न्यूज चैनल्स पे भी बहुत सारी जगह देख रहे हैं जहाँ पे इसके ऊपर वर्कआउट करा जा रहा है। जी। अब तो बिटकॉइन जो है ये क्या ये सही है कि इट हैज इट्स रिजन बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस? बिल्कुल। आज की तारीख में अगर डेट देखें तो उनके पास सबसे ज्यादा है। मैंने बोला हम्म। कि गोल्ड है नहीं कि नहीं पता नहीं, हम्म। लेकिन अगर उनके पास गोल्ड देखें तो अगर मैं यूएस के पास देखूं तो 8 या टन के आसपास उनके पास गोल्ड है। लेकिन कॉमन पब्लिक के पास देखूं तो 500 1000 टन के ऊपर नहीं होगा आपके पास। हम्म। लेकिन अगर मैं वही एशियन कंट्रीज और चाइनीज कंट्रीज के बालू तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो 800 टन के आसपास गोल्ड है। हम्म। लेकिन इंडियन पब्लिक के हाथ में कम से कम नहीं करते 28,000 से 30,000 टन के आसपास गोल्ड है, हम्म। बहुत हाई वॉल्यूम में। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना में 2300 टन ऑफिशियल है, लेकिन नॉन ऑफिशियल की बात करूं तो 32,000 से 35,000 टन के हम्म। आसपास गोल्ड है। हम्म। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वेस्ट और एशियन कंट्रीज की लड़ाई है कि उनको भी पता है कि यहाँ पे गोल्ड सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहा है, तो वो गोल्ड की जो कीमत है या फिर उसकी एग्जिस्टेंस है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और बिटकॉइन को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में बिटकॉइन ही है, उनके पास में गोल्ड नहीं है। अब वो यहां से गोल्ड खरीदने जाएंगे तो डेफिनेटली महंगा पड़ेगा, हम्म। लेकिन सिस्टम को कैसे डेवलप करना है वो चीजें समझनी पड़ेंगी। तो हम्म। यहाँ पे मैं दो कंट्रीज हैं, एक एशिया में चाइना है और उधर वेस्टर्न कंट्रीज में यूएस है। हम्म। दोनों कंट्रीज कौन जीतेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड ये वॉर आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगी। जी। क्या ये एक आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ फाइनेंशियल कोल्ड वॉर, जैसे एशिया में गोल्ड रिजर्व्स है और वेस्ट में बिटकॉइन रिजर्व्स है? डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोल्ड वॉर जहां पे हम हम्म। बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोल्ड वॉर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बबल नहीं है, ये वॉर ही चल रही है। डेफिनेटली चाइनीज मार्केट एशियन मार्केट इसको नीचे नहीं आने देंगे और जो ग्लोबल मार्केट से इसको ऊपर आने से वो परेशान है। बिटकॉइन के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, और अगर बात करें तो अभी उतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल जो चल रहा है वो गोल्ड में ही चल रहा है। तो ये हम्म। कोल्ड वॉर डेफिनेटली है, और ये जो टैरिफ वॉर चल रही है, जितनी टेंशन वाली चीजें चल रही हैं, ये आगे सॉल्व होती नजर नहीं आ रही हैं, और हम्म। ये अभी आगे और बढ़ेंगी। जी। क्या आपको लगता है कि इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबल वेल्थ तो इट विल इवेंचुअली फ्लो फ्रॉम गोल्ड टू बिटकॉइन, या फिर वो दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे एज टू पिलर्स ऑफ वैल्यू? इन अ शॉर्ट टर्म दोनों साथ में रैली देंगे, दोनों साथ में ही कोइंसाइड करेंगे, जो भी चीजें हम्म। हैं वो तो मार्केट उस समय बताएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हम्म। तो पैरेलल तो चल सकते हैं, हम्म। लेकिन बहुत लंबा पैरेलल नहीं चलेंगे। और ये फाइट जो है आने वाले टाइम में आपको रिसेशन में कन्वर्ट होती नजर आएगी। $37 ट्रिलियन का डेट, हम्म। उसमें वहां पे $2 ट्रिलियन उनको हर साल इंटरेस्ट पे करना है, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो मुझे लग रहा है कि हम्म। ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसी को ये पूरा के पूरा डीवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे डॉलर को, और डॉलर हम्म। में और प्रिंटिंग करी जाएगी। जब प्रिंटिंग की और बात आएगी तो डेफिनेटली जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी और गिरता हुआ नजर आएगा, और गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस अभी और ज्यादा शूट अप होते हुए नजर आएंगे। तो हम्म। ये सारी कंडीशंस मार्केट में अभी इस तरह की है जहां पे अभी हम ये बोल सकते हैं कि प्लीज वेट एंड वॉच। हम्म। बेच के काम नहीं करना है गोल्ड को, और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अब थोड़ा सा नजरिया बढ़ा के चलिए, उसके अंदर भी अपनी समझ को बढ़ा के चलिए। जी। क्या आपको लगता है कि एशियन कंट्रीज जो है दे विल सरप्राइज द वेस्ट बाय बिकमिंग बिटकॉइन पावर हाउसेस एंड वाइल स्टिल होल्डिंग गोल्ड? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सरप्राइज वाली चीज नहीं, जो हम लोग बात कर रहे हैं तो आरबीआई गवर्नर से हो चाहे चाइना की इकोनॉमी हो, और हम्म। ये जो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर्स हो, उन हम्म। सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। इसलिए अगर देखा जाए तो एक मैंने क्या बोला, ये कोल्ड वॉर है, हम्म। एंड लेट्स सी हु विल विन। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में क्या एडवाइस देंगे आप इन्वेस्टर्स को, इफ यू हैव टू एडवाइस देम अबाउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर वर्सेस बिटकॉइन, व्हाट वुड यू बी योर एडवाइस? स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड, हम्म। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिल्वर, हम्म। एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन ऑल्सो। ओके। तो ट्राई टू अंकित, हेज योर पोजीशन।
जी, ओके। थैंक यू अंकित जी, इट वाज अ नाइस सेशन ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच, नमस्कार।